चलो यार, आज हम देखेंगे BSF ऑफ ग्राफ। आपको लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ ट्रीज तो पता होगा, उसमें हम क्यू का यूज़ करते हैं, तो सिमिलर सा कॉन्सेप्ट रहता है। बट यहाँ कुछ मेन कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम एक विजिटेड एरे मेंटेन करते हैं, और वो क्यों करते हैं आपको अभी समझ में आएगा। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए कि हम ग्राफ को दो तरीके से इनपुट लेते हैं मेनली। एक तो मैट्रिक्स फॉर्म में होता है कि I, J मैट्रिक्स है, 2D मैट्रिक्स। तो मान लीजिए आप 0 और 2 के बीच में कनेक्शन है, तो आप 0, 2 इक्वल टू 1 कर दीजिए, 2, 0 को 1 कर दीजिए, और जिनके बीच में कनेक्शन नहीं है उनमें फॉल्स कर दीजिए। दूसरा तरीका होता है कि एडजेसेंसी लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कि इंडेक्स एलिमेंट की तरह यूज़ करता है। 0, 1, 2, 3, 4, 4 इंडेक्स हैं, 5 हैं टोटल, तो 0 to 4। तो 0 इंडेक्स में 2, 3, 1 है, मतलब कि 0 से 2 कनेक्ट है, 0 से 3 कनेक्ट है, 0 से 1 कनेक्ट है। ऐसे ही फर्स्ट इंडेक्स पे 0 है, तो मतलब कि 1 से 0 कनेक्ट है। सेकंड इंडेक्स पे 0 और 4 है, तो 2 से 4 कनेक्ट है और 0 कनेक्ट है। इस तरीके से इनपुट लिया हुआ है। इसको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा काम आएगा कोड में। एक तरीके से हम हैशिंग का भी आप कह सकते हैं यूज़ करते हैं इसमें, क्योंकि हम इंडेक्स से एक्सेस करते हैं। चल देखते हैं आगे। ठीक है, तो एक बहुत मेन बात कि यहाँ पे हम क्यू का यूज़ करते हैं। 0 को इंसर्ट करेंगे, फिर 2, 0 के चाइल्ड 2, 3, 1, फिर 2 का चाइल्ड 4, और जैसे जैसे हम इंसर्ट करते जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है क्यू में, तो हम निकालते ही भी जाते हैं। जैसे 0 इंसर्ट किया, फिर 0 को बाहर निकालेंगे, देखेंगे कौन कौन से चाइल्ड है। 2, 3, 1, याद रखना 0 निकल चुका है। फिर चेक करेंगे अब टॉप में कौन सा है क्यू पे, मतलब क्यू के स्टार्टिंग में कौन सा है, तो 2 है, तो 2 को बाहर निकाल देंगे, 2 के चाइल्ड डाल देंगे, तो बाहर निकालेंगे और चाइल्ड डालेंगे। ये होता है। अब देखो विजिटेड एरे का यूज़ कहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। देखो, जब मैं 0 के साथ जो इसके चाइल्ड हैं, या फिर बोलिए कनेक्शंस हैं, कनेक्शन सही वर्ड रहेगा, 2, 3, 1 है, तो इनको मैं डाल चुका हूँ अपने रिजल्ट में। लेकिन फिर जब मैं 2 में आऊँगा, 2 के कनेक्शंस देख रहा हूँगा, तो 2 कनेक्शन मिलेंगे, 0 और 4। अब क्योंकि 0 मैं नहीं डाल सकता, क्योंकि 0 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, याद है फर्स्ट स्टार्टिंग में 0 और 0 के कनेक्शंस किए थे, 2, 3, 1। तो जब 2 पे आए, तो 0, 1, 2, देखो 2 इंडेक्स पे 0 और 4, मतलब कि 2, 0 और 4 से कनेक्टेड है। तो 4 को तो हम डाल देंगे, लेकिन 0 नहीं डालना है, क्योंकि 0 ऑलरेडी हो चुका है। इसलिए हम विजिट एरे का यूज़ करते हैं कि कौन कौन विजिट हो चुके हैं। ठीक है, चलो एक बार कोड करके देखते हैं। तो आप पहले तो एक जो रिटर्न करना है वो ले लेते हैं। एक क्यू ले लेते हैं। देखो बूलियन ले लेते हैं, विजिट एरे न्यू बूलियन। साइज क्या रहेगा एरे का, वी, नंबर ऑफ वर्टिसेस। देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट जब आप बूलियन लेते हैं ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप विथ स्मॉल बी, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रखता है वैल्यूज़। अगर इसको कैपिटल बी कर देंगे दोनों में, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नल लेगा। ठीक है, देखो ये वैसे हम किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम 0 से कर रहे हैं, तो क्यू डॉट एड 0 कर लेते हैं, और इसको मार्क कर देते हैं ट्रू, क्योंकि हम यही करने वाले हैं, राइट। 0 को ट्रू कर देंगे। देखो अब हम चेक करते हैं वाइल
क्यू डॉट इज एम्प्टी। जब तक क्यू खत्म नहीं होती, क्यू खत्म हो गई मतलब सब ट्रैवर्स हो चुका है। तो हम सबसे वाला स्टेप रहता है क्यू में जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रहता है ना, तो हम पॉल करेंगे। तो पॉल करने पे जो क्यू के स्टार्टिंग में जो होगा वो बाहर आ जाएगा, तो इस केस में 0 आ जाएगा, है ना। अब 0 आ गया तो हम कैसे देखेंगे कि 0 से क्या कनेक्टेड, अब वो देखना है। तो आप ये एडीजे एरे का यूज़ करेंगे, तो इसमें 0th इंडेक्स में 2 3 1 है, तो हमें 0th इंडेक्स एक्सेस करना है। 4 सॉरी और मैं एक्स ले रहा हूँ, आपको मीनिंगफुल वेरिएबल नेम ले लेना, एडीजे डॉट गेट टेम। और जैसे ही आप क्यू से बाहर निकाल रहे हैं, मतलब आप का वो एलिमेंट पक्का है, वो आप रिजल्ट में डाल रहे हैं, तो आप रिजल्ट डॉट ऐड आराम से टेम्प कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको चेक करना है कि क्या जो 2 3 1 है इसके कनेक्शन 0 के, क्या ये ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं, नहीं हुए हैं। तो देखो विजिटेड ऑफ एक्स अगर फॉल्स है तो एक तो क्यू में ऐड कर दो आप उसको, और उसको फिर क्यू में ऐड कर दिया है। देखो यहाँ पे देखना, हमने क्यू में ऐड कर दिया है ना, इसका मतलब वो कभी ना कभी तो बाहर आएगा। तो जैसे 2 ऐड किया क्यू में और 3 ऐड किया क्यू में, दोनों ऐड तो कर दिए हैं, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। लेकिन गारंटीड है कि हम 2 को पहले निकालेंगे 3 से ना, तो 2, तो ये याद रखना, पहले 2 निकलेगा फिर 3 निकलेगा फिर 1 निकलेगा। कहीं कहीं पे क्या होता है कि मान लो यहाँ पे 2 और 3 के बीच में भी लिंक होता, तो आप सोचते थोड़ा कंफ्यूज हो जाते कि यार 2 और 3 को एक साथ ट्रू कर रहे हैं यहाँ पे मार्क, तो इससे क्या कुछ गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन अगर 2 और 3 भी आपस में लिंक होते तो पहले 2 बाहर आता, पॉल होता, और 2 को हम देखते कि 3, क्या 3 विजिट एरिया में मार्क है, नहीं है, नहीं है, वहाँ पे वो फॉल्स होता, तो 2 का 3 के साथ लिंक बना देते हम। लेकिन जब हम 3 में आते तो हम देखते कि 2 तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो वो लिंक फिर हम डुप्लीकेट नहीं करते, काउंट नहीं करते, तो वो अपने आप टेक केयर हो जाता है, मतलब ठीक है, क्योंकि वो क्यू है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, तो और कुछ रह गया क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। ये रन हो जाना चाहिए, देखते हैं। ओके, अच्छा, रिटर्न कौन करेगा, हम ही करेंगे। क्या हुआ, उसको देखते हैं, सब सही है। लिस्ट रिजल्ट, ओके, यह अंदर आएगा। देखो पास हो गया, सबमिट। देखो सारे टेस्ट केस पास हो गए। तो ये था BFS। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम DFS ऑफ ग्राफ देख लेंगे। इस वाली वीडियो में हमने काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट भी कवर किए हैं, उस वीडियो हम डायरेक्ट मेन कॉन्सेप्ट पे आएंगे। और मैं यहाँ पे अज्यूम करके चल रहा था कि आपको ट्रीज़ का एवोल्यूशन ट्रेवल्सर वगैरह आता है, तो अगर आपको नहीं आता है तो आप
बताइए, मैं डाल दूँगा लेवल ऑर्डर ट्रैवल्सल की वीडियो, और उसके वो वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो में फिर आ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए ओके।